अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट स्पेसेस और ये हमारा पहला सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे डेटा एंट्री की। किसी भी क्वेश्चनर से हम डेटा एंट्री जो है किस तरह स्पेसेस में डाल सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन के क्वेश्चनर के वेरिएबल किस तरह हम डालेंगे, थोड़ा सा हम इसको एक इंट्रो दे देते हैं अबाउट दैट ईच वर्ड ईच कॉलम का क्या मतलब है, जो नेम है, टाइप है, वेट है, डेसिमल, इसका इसमें थोड़ी सी हम बात करते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ये जो आपको नजर आ रहा है ये व्यू, दिस इज नोन एज द वेरिएबल व्यू। तो हमारे स्पेस में दो व्यूज होते हैं, एक वेरिएबल व्यू जिसमें हम अपनी वेरिएबल जो है और डिफाइन करते हैं, जिसमें हम अपनी वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये यहाँ पर बनाते हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। सो विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स वी हैव, सो वी आर जस्ट लिस्टिंग द वेरिएबल्स एंड along with their characteristic। द डेटा व्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल हमने वेरिएबल व्यू में बनाए हैं वही वेरिएबल की फिर हम एंट्री करते हैं, विच इज एक्चुअली डेटा एंट्री व्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वी हैव द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये एक एक रो जो है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल क्वेश्चनर। एक क्वेश्चनर टूल जो आप डेटा ले रहे हैं, सो दैट विल बी द क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ये हमारी वेरिएबल्स होंगी और फिर एक एक लाइन जो है ये हमारी एक एक क्वेश्चनर होंगी। सो इट मीन अगर वी हैव 100 क्वेश्चनर, सो हमारा जो ये लास्ट पॉइंट है, जो ये यहाँ पर नीचे नंबरिंग जो है, दैट शुड बी विद द 100 होनी चाहिए। अच्छा, अगर इसमें डेटा एंट्री में अगर वेरिएबल में कुछ चेंजेस हम बाद में करते हैं, सो हम बाद में भी कर सकते हैं। इट मीन अगर हमारे डेटा एंट्री थोड़ी शुरू हो चुकी है, वी वांट टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ और वेरिएबल्स, तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल व्यू में, यानी वेरिएबल्स के टाइप्स और इसकी पूरी जो यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, जिस तरह डेटा व्यू में A 1 2 3 ये एक एक क्वेश्चनियर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे वेरिएबल व्यू में 1 2 3 4 जो ये सीरियल नंबर है, एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इफ यू हैव 20 वेरिएबल्स, तो आपके लास्ट वेरिएबल जो है ये यहाँ पर होगा और ये इसी वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक होगी। यहाँ पर नेम ऑफ द वेरिएबल, ये जो है कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये ABC लिख सकते हैं, ABC 1 2 3 लिख सकते हैं। इट मीन कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हम एक शॉर्ट नेम अपनी वेरिएबल को दे सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके बेस्ट जिसकी बात जो है हम अपने वेरिएबल नेम दे सकते हैं। यानी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज अगर वो रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें एक एरर देगा। उसमें से सबसे पहले ये है कि हम जब भी कोई नाम देते हैं वेरिएबल, तो उसमें स्पेस नहीं देनी चाहिए। सपोज अगर आप एज लिख देते हैं और एज में यहाँ पर लिख देता हूँ कि एज, फिर मैं लिख देता हूँ कि एज ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ माय वेरिएबल। सी, अब ये जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल कैरेक्टर, और इलीगल कैरेक्टर यहाँ पर क्या था, दैट वाज द दैट स्पेस। तो स्पेस जो है, पहली बात ये है कि हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते। सेकेंडली, वेरिएबल्स नेम दैट शुड बी शॉर्ट। लेकिन अगर लेंथ वाइज हम बात कर ले तो इसमें 32 करेक्टर्स तक जो है, 32 करेक्टर्स तक जो है ये आपकी वेरिएबल नेम हो सकती है। यानी इफ यू हैव स्पेलिंग ऑफ योर सिंगल स्पेलिंग ऑफ वेरिएबल और उसमें 32 लेटर्स है, तो यू कैन राइट दैट। लेकिन अगर 32 से ज्यादा, तो फिर जो है अगेन ये एरर देगा। लेकिन अमूमन जो है ये विद लेस देन 10 जो है, लेस देन 5 जो है हम दे देते हैं। सही। इसके अलावा अगर हम ऐसी कोई वेरिएबल नेम है जिसमें हम चाहते हैं कि इट शुड हैव 2 वर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम एज मेंशन कर रहे हैं, एज ऑफ द टीचर और एज ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशन करना चाहते हैं, हम यहाँ पर स्पेस नहीं देना चाहते, तो फिर अगर हम एज ऑफ द स्टूडेंट्स इकट्ठे लिख देते हैं, सो ये क्वाइट थोड़ा सा ये रीड करने में
एंड समझने में मुश्किल आएगी, तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि दो करेक्टर्स की यहाँ पर इजाजत है कि हम यूज कर सकते हैं। वन इज द अंडरस्कोर, द अदर इज द डॉट, जिसको स्पेसिस में यहाँ पर पीरियड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लिख देता हूँ कि एज, फिर मैं लिख देता हूँ कि अंडरस्कोर टीचर्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर अब स्पेस नहीं दिया, स्पेस की जगह मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर दिया, सो एज अंडरस्कोर टीचर्स। मैं सेकंड पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये वेरिएबल नेम आ गया। फिर मैं लिख देता हूँ एज डॉट स्टूडेंट्स से, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया एंड दोबारा से ये आ गया। सो हम अंडरस्कोर या डॉट जो है ये लिख सकते देते हैं। दोनों में इट्स वेरी ऑब्वियस नजर आ रहे हैं कि ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी जगह ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये उसकी जो अपीयरेंस है ये ज्यादा क्लियर नजर है कि दीज आर द टू वर्ड्स। अच्छा, इसमें दूसरी रूल जो है वो ये है कि आप जब भी नेम लिख देते हैं वेरिएबल नेम, तो एंड में आप जो है अंडरस्कोर ना लिखें। सही है, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं तो ये आपको दे देगा कि भाई some names that end in underscore are special variable in species, it is inadvisable to end use a variable name with this character। तो जब भी आप कोई लिख देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन एडवाइसेबल, ये अच्छी बात, ये रिकमेंडेशन यही है कि नेवर एंड अ वेरिएबल नेम विद अंडरस्कोर एंड नेवर एंड अ वेरिएबल विद द डॉट या पीरियड। यानी जिसकी इजाजत है वो सिर्फ मिड में हम कर सकते हैं, एंड में इसकी जरूरत नहीं है। तो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग द अंडरस्कोर और द डॉट एट द एंड ऑफ दीज वेरिएबल्स। ये हम जैसे हमने कहा कि अल्फान्यूमेरिक लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ, एक क्वेश्चनेयर है जिसका नाम ABC है और इसमें 3 क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चनेयर का नाम लिख देता हूँ कि दिस, पहला क्वेश्चन जो है मैं उसको लिख देता हूँ ABC, फिर लिख देता हूँ 1 कि दिस इज ABC क्वेश्चनेयर का पहला क्वेश्चन, दिस इज ABC क्वेश्चनेयर का सेकंड क्वेश्चन, एंड दिस इज ABC का क्वेश्चनेयर का तीसरा क्वेश्चन। इसी तरह जो है आप किसी भी क्वेश्चनेयर का नाम लिख के इसके साथ 1 2 3 लिख के उसका डिफरेंट जो क्वेश्चन है उसको आप नाम दे सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आगे हम एक क्वेश्चनेयर आपके सामने जो है रखेंगे और उसके एग्जांपल के तौर पर डेमोस्ट्रेशन उसकी करेंगे कि हाउ वी कैन एंटर द डेटा फ्रॉम द क्वेश्चनेयर और किस तरह हम क्वेश्चनेयर से वेरिएबल बना सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन है, आप पेशेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मॉर्निंग की टाइम की आपको पेन होता है, तो आप ये क्वेश्चन को आप नंबर अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में भी दे सकते हैं। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि पेन अंडरस्कोर मॉर्निंग। सो ये मैंने लिख दिया एट सिंपली। फिर जो है मैं आगे इसको फिर डिस्कस करूंगी कि ये क्वेश्चन किस तरह हमें पता चलेगा कि भी ये कौन सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे फॉर द नेम ऑफ द वेरिएबल। दूसरी ये कि दो वेरिएबल्स एक जैसे नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट वन करेक्टर चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर देखिए द करेक्टर ऑफ न्यूमेरिक जो है 1 2 3, ये हम जो है उसमें चेंज किए, सो देयर नाउ द डिफरेंट वेरिएबल्स। इसमें आप कोई इशू नहीं है, आप अपर एंड लोअर स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सिंपल एज लिख देता हूँ, सो ये इट्स ओके। एक ही वर्ड है, मैंने स्मॉल से यूज किया, आप कैपिटल से यूज कर सकते हैं, लोअर केस अपर केस दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब कोई भी वेरिएबल का पहला वर्ड जो है इट शुड बी कैपिटल, क्योंकि आगे जाके फिर ये जो वेरिएबल्स होते हैं, सो ये आपके टेबल्स में भी आएंगे। तो पहला वर्ड जो है अगर ये आपका लोअर केस से स्मॉलर है, तो फिर ये थोड़ा सा सही, ग्रामेटिकली सही नहीं है। अब आते हैं टुवर्ड द सेकंड कॉलम विच इज एक्चुअली द टाइप। अच्छा, टाइप जो है बाय डिफॉल्ट जब भी कोई आप वेरिएबल नेम लिख देते हैं, तो ये जितनी भी देखिए वेट में ऐड डेसिमल टू वैल्यूज नन मिसिंग नन कॉलम ऐड राइट अननोन इनपुट, ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट इस तरह जाते हैं। फिर अगर हम चाहें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक पर बात करेंगे कि एक एक कॉलम का मतलब क्या है, और फिर हम जो है डेटा एंट्री की तरफ या एक क्वेश्चनियर को एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रखेंगे। अच्छा, स्पेसिस में टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो हैं ये सिर्फ दो किस्म के होते हैं।
या तो न्यूमेरिक होते हैं, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देयर इज अ लिस्ट आ रही है नंबर ऑफ, इसमें से जो अगर आप देखिए डॉलर है, डेट है, ये जितनी भी हैं दी, ये जो है ये भी उसके साथ आ जाते हैं न्यूमेरिक में। मोस्टली जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स जो सिर्फ इन दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज द न्यूमेरिक एंड दिस इज द स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आप कोई डेट डालना चाहते हैं, सो डेट में फिर आप यहाँ से फॉर्मेट जो है आपके डेट मंथ ईयर ये कर सकते हैं आप। डेट मंथ जैसे 2022 है, आप सिर्फ 22 लिख सकते हैं। तो ये मतलब फॉर्मेट है जो फिर आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंट फॉर्मेट है कि जब हम डॉलर लिख देते हैं तो इसमें हमारा अगर हम वन डिजिट, जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 9 हम डॉलर लिख रहे हैं कि 1 to 9 डॉलर, तो ये साइन के मीन कि ये विल बी डॉलर साइन के बाद एक करेक्टर होगा। अगर हम जो है 22, 23, 99 तक अगर डबल डिजिट डॉलर हैं तो फिर हम ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम डिसिमल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट 22.36 डॉलर, तो फिर ये फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं कि डॉलर है, फिर इसके साथ जो है 3 डिजिट से यानी 100 प्लस है, या जो है अगर 2 डिजिट आप लेकर हैं तो फिर यहाँ पर जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि वी विल हैव डॉलर दिन 3 करेक्टर्स यानी 3 डिजिट, एंड उसके बाद डिसिमल, डिसिमल के फिर इसके बाद दो होंगे। तो यार लेकिन ये हमारी बहुत कम आपकी रिसर्च में काम आएगा। सो हम यहाँ पर सिंपल न्यूमेरिक और स्ट्रिंग को ही एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिक और जो है ये स्ट्रिंग का मेन डिफरेंस कैलकुलेशन का है। हम न्यूमेरिक में पहले तो ये समझे कि कौन सी वेरिएबल जो है न्यूमेरिक आएंगे। all those variables which contain only numbers they will be considered as numeric variable। जबकि स्ट्रिंग में ये नंबर भी हो सकते हैं, ये कोई अल्फाबेट्स जो नेम्स भी हो सकते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है? डिफरेंस फिर ये है क्योंकि नंबर तो दोनों में है। अगर ऑलरेडी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है न्यूमेरिक, तो अगर आगे आगे हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, यानी कुछ भी इसके साथ हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मीन सिंपल मीन कि जहां पर हम अगर ट्रांसफॉर्म में चले जाए तो ये हमारा जो है कैलकुलेटर है इस स्पीसीज का। तो यहाँ से हम किसी भी वेरिएबल को, ये जो एज है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और फिर यहाँ से दैट इज द मल्टीप्लिकेशन, मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई विद द ABC1। सही है। अब यहाँ से अगर ये हमारा न्यूमेरिक है तो ये मल्टीप्लिकेशन हम इन दोनों के दरमियान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ABC जो है ABC1, इसके मैं न्यूमेरिक की जगह लिख देता हूँ कि इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। सही है। और इसको मैं, अब मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एज मल्टीप्लाई अंडरस्कोर टीचर्स इज और वन वेरिएबल एंड देन द ABC1। सही है। जो हमारा अभी इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल ओके, वो बिल्कुल आ नहीं रहा है। रीजन इज दैट एक तो यहाँ से मैं नाम लिख दूंगा कि जब तक मैं नाम इन दोनों का रिप्लाई क्या होगा, सपोज दैट विल बी मल्टीप्लाई, या जो मल्टीपल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लिखूंगा कि प्रोडक्ट जो है दिस इज द नेम ऑफ दिस इन अदर आंसर, जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट से आएगा। यहाँ से अगर मैं लिख देता हूँ क्लिक कर ओके, तो ये मुझे कहते हैं कि वन ऑफ द operand in arithmetic operation is other than a numeric variable or numeric expression। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ से एक वेरिएबल जो है ये स्ट्रिंग है। तो अब रूल क्या है, कौन सी वेरिएबल को हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, कौन सी वेरिएबल को हम न्यूमेरिक कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वेरिएबल जो है आपने न्यूमेरिक डाली है या आपने स्ट्रिंग डाली है। इसलिए बाय डिफॉल्ट जो है ये पहले से सारे के सारे न्यूमेरिक होते हैं। सो मोस्टली हम स्ट्रिंग उनको ज्यादातर रख देते हैं जो और नॉमिनल होते हैं और बहुत लंबी उसकी कैटेगरीज होते हैं। जैसे उसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पर कि जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सिटीज है एंड वी हैव 24 सिटीज, या सपोज के में डिस्ट्रिक्ट्स है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है दे आर 25, 26 डिस्ट्रिक्ट।
उसमें फिर एक बहुत लंबी, उसमें हम चूंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, जस्ट द नेम, या इवन जेंडर जो है उसको भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो उनको अगर आप स्ट्रिंग करें तो बेहतर है। अगर उनको भी आप न्यूमेरिक रखें तो आपके एनालिसिस पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप जब भी आप चाहें कि इन फ्यूचर जो है हमारे कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीएमआई आप फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल वेट वेट लिख देंगे, और वेट की जगह फिर आप क्या लिखेंगे, हाइट लिख देंगे। आप हाइट की फिर इसमें आप जो है इन दोनों को एक स्पेसिफिक फार्मूला है यूज फॉर द बीएमआई। अगर आप यहाँ पर ये स्ट्रिंग है तो रीजन विल बी कि आप कभी भी जो है स्पीचेस के जरिए इनसे बीएमआई कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इसलिए इट शुड बी कीप्ट इन माइंड कि आप जो है इसको न्यूमेरिक ही रखें सबको, क्योंकि आगे जाके हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। So very simple, what is the difference between, I am summarizing them, the difference between numeric and string is that कि those variable जिसको हम आगे जाके उसमें हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, they should be numeric, एंड अगर उसमें हम न्यूमेरिक उसमें कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, दे शुड बी स्ट्रिंग, बिकॉज जितनी भी स्ट्रिंग वेरिएबल हम इसको स्ट्रिंग वेरिएबल कंसिडर करते हैं तो उसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जबकि न्यूमेरिक में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। न्यूमेरिक में हमेशा नंबर ही होंगे, जो डेटा होगा दैट वुड बी मेड ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा होगा, जबकि स्ट्रिंग में नंबर्स भी हो सकते हैं, दे में बी अल्फान्यूमेरिक भी हो सकते हैं, दे माइट बी जस्ट अल्फाबेटिकल या सरनेम्स और भी हो सकते हैं। सही, सो ये तो नाउ इट्स क्लियर। उसको हम सिंपलेस्ट रूल ऑफ थंब अगर करें कि इसका क्या है कि हम उसमें सिर्फ करें कि जो ओनली दोज नॉमिनल वेरिएबल्स जिनकी कैटेगरी जो है ये बहुत ज्यादा है, वो दैट शुड बी नेम एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, अदरवाइज एवरीवन शुड बी name as a numeric variable. I think that will be clear for the type. Width का मतलब ये है कि ये जो डेटा एंट्री हम करेंगे उसमें करेक्टर्स कितने होंगे। सपोज दैट इज बाय डिफॉल्ट 8, वहां पर आप एक न्यूमेरिकल डेटा एंट्री कर रहे हैं और इसमें डिजिट्स में 9 आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपका बाय डिफॉल्ट 8 है और आपने इसको 9 नहीं किया है तो वहां पर 8 ही डिजिट आएंगे। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से ये दो आप एरो देख सकते हैं, वी कैन, अगर हम डाउन एरो हेड जो है इस पर क्लिक करें तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। और अगर ऐसे कोई बहुत कम सिनेरियो आते हैं जिसमें हम 8 से ज्यादा करेक्टर हमें चाहिए, लेकिन इफ देयर इज ए सिनेरियो सो वी कैन इंक्रीज, जितना हम ये कर सकते हैं ये हम विड्थ जो है ये ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई जो है इशू नहीं है। तो इट मीन हर एक पर क्लिक करें तो क्लिक करने से वहां पर हमें डाउन मेनू के लिए एरो हेड्स आएंगे, सो वी कैन इंक्रीज द नंबर और वी कैन डिक्रीज द नंबर। दैट सिंपल मीन हाउ मेनी कैरेक्टर्स विल बी इन द वेरिएबल डेटा। जब डेटा एंट्री करेंगे तो एक की जो एंट्री जो डेटा इंफॉर्मेशन होगी उसमें कैरेक्टर्स कितने होंगे, दैट में भी न्यूमेरिकल डिजिट्स की बात कर रहे हैं, दैट में भी अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं कि कितनी होंगी। सही, डेसिमल अमूमन ये उन वेरिएबल जैसे होते हैं जो हम डेसिमल में प्रेजेंट कर, जैसे फॉर एग्जांपल हम वेट देके या हाइट देके, वेट इट मीन अगर हम इसको लमसम इस तरह होल ले लेते हैं, जैसे व्हाट इज योर वेट आप किसी पूछ लेते हैं, so that just answering the whole number, जैसे for example that they are saying my weight is 86 kg, my weight is 70 kg, so they are not considering some addition to that 70.5 kg, 86.2 kg, बिकॉज वो उनको इज क्लियर नहीं, वो सिर्फ के चीज में एक होल नंबर दे देते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो आप यहाँ से वेट जो है उसकी आप डेसिमल जो है 0 कर लेते हैं। अमूमन वेट एंड हाइट जो है इस चूंकि दे आर द कंटिन्यूस वेरिएबल, तो देयर इज चांसेस ऑफ द डेसिमल। सो सजेशन यही है कि इफ वी हैव सच कंटिन्यूस वेरिएबल, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल में कंटिन्यूस है, तो उसके हम एटलीस्ट जो है उसकी 2 रख सकते हैं, और यहाँ से जस्ट लाइक द विड्थ क्लिक करें तो वी विल हैव दैट अपवर्ड डायरेक्शन में एरो हेड एंड नीचे डायरेक्शन में एरो हेड होगा, और इससे हम जो है इंक्रीज ऑफ द डेसिमल कर सकते हैं। ज्यादा डेसिमल जो है अगर आपने 2 में कर दिया और आपने डेटा एंट्री जो है उसमें 3 डेसिमल जो है वाला एंट्री डाल दिया,
और यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड 2 एज योर डेसिमल, जो नंबर ऑफ डेसिमल अप डिजिट्स अप टू द डेसिमल 2 सेलेक्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो राउंड अप डेटा हो जाएगा और 3 से जो है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 0 कर दिया है और आप वेट दे देते हैं कि 72.2, तो ये ऑटोमेटिकली जो है 72 हो जाएगी, बिकॉज हमने डेसिमल 0 दिया है। अगर आप यहाँ से डेसिमल दे लेते हैं 2 दे लेते हैं, सही है, और वहां से हम डेटा देखते हैं 72.2 दे देते हैं। अब डेसिमल हमने कितने डाली हैं, 2 यहाँ पे वेरिएबल डिफिनेशन में, वहां पर हम सिंपल एक डेसिमल डाल रहे हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो है 0 लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 72.20, as we know that after the decimal every digit has its own value, there is no value of the 0 after the decimal। so ये जो है वहां पर अगर ऑलरेडी इफ हमने यहाँ पर लेके है 4 डेसिमल डाले हैं और हमने डाला है कि 72.2, तो वहां पर आ जाएगा 72.2000, या अमूमन जो स्टेटिस्टिक वाले हैं उसको ओके दे दे, बिकॉज दैट इज इक्वली नॉट दैट 0 जो हम न्यूमेरिकली जो यूज करते हैं, सो दैट इज 72.2000। तो ये जो है हम डेसिमल बाय डिफॉल्ट 2 होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डिस्क्रीट होता है, वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट टाइप का होता है, जिसमें होल नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, या हम ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी विजिट यू हैव टू योर पोजीशन, या कोई भी हम ये कर सकते हैं हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज यू हैव। तो इसमें क्या होता है कि वी डोंट हैव द चांस ऑफ डेसिमल, जैसे जस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट एक वैल्यू आएगा, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो डेसिमली हम 0 कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा वेरिएबल जो है ये नॉमिनल वेरिएबल है या ये ऑर्डिनल वेरिएबल है, दोनों सूरतों में इफ अगर वेरिएबल इस कैटेगोरिकल, तो अमूमन वहां पर भी हम जो है 0 कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर ले ले, तो जेंडर में हम डेसिमल जो है ये 0 रख देते। इज ए रिकमेंडेशन कि अगर हम डेटा विदाउट डेसिमल ले रहे हैं, तो यहाँ से अच्छी बात यह है कि हम यहाँ से 0 करें, क्योंकि वहां पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप लेकर रहे हैं कि हाउ मेनी वेट यू हैव, आप ये 72, आप डेसिमल बिल्कुल काउंट ही नहीं किया और आपने यहाँ डेसिमल 2 लिखे हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पर 72.00, 71.00, 70.00, 86.00, हर एक के साथ 2 जीरो जो है ये आ जाएंगे। सो जस्ट इफ वी आर, हमें पता है कि पूरे डेटा में हम डेसिमल नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ से आप डेसिमल जो है चेंज कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज from here, you can decrease the decimal from here, is up to you, it depends on which type and which sort of data you are entering. Acha, it's clear. So we have done with the variable names, then we have discussed the type, width and decimal as well. Now आते हैं towards what we mean by the label। अच्छा, जो restriction हमारे यहाँ पर name of the variable में थी, वो यहाँ पर label में नहीं होंगे। यूजुअली जैसे हमने यहाँ पर दिए हैं कि दिस इज द ABC1, और ABC1 नोबडी नोज अदर देन अस कि ABC का एक्चुअली मतलब क्या है। तो हम चूंकि हम वेरिएबल नेम शॉर्ट रखते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन जैसे अभी हमने प्रीवियसली बताया कि क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पर वी कैन राइट द डिटेल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एज ऑफ द टीचर्स इन ईयर्स, सही है। यहाँ पर अगर मैं ये लिखूं और इसको मैं थोड़ा सा जो है ताकि नजर आ जाए, अब ये देखिए मैंने देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ दैट करेक्टर्स कि हमें करेक्टर्स होंगी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप स्पेस नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते आप कंप्लीट जो है। इवन इट इज रिकमेंडेड कि अगर सपोज ABC1 है, तो ABC1 को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन 1 ऑफ द क्वेश्चनर ABC, बजाय इसकी आप ABC1 जो क्वेश्चन है उस पर आप अपने क्वेश्चनर से जाएं और पूरा क्वेश्चन जो वहां पर स्पेसिस में होगा, वही पूरा क्वेश्चन जो है आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज ABC का क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आर यू मैरिड, सही, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इट मीन ABC इज द इनिशियल यानी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चनर,
और क्वेश्चन क्या था, आर यू मैरिड। सही। ABC2 का क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन के बारे में था। सो व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशन। सही। अब ये देखिए, ये अब जब हम डालेंगे वहां पर स्पेसिस, जब एनालिसिस होगी तो हमारी हम सेटिंग इस तरह हम बता देंगे कि हमारी लेबल जो है, इंस्टेड ऑफ दीज वेरिएबल्स, हमारे टेबल के ऊपर जो कैप्शन आती हैं ऑटोमेटिकली बाय द एनालिसिस ऑफ द स्पेसिस, वहां पर हमारे लेबल आनी चाहिए। तो ABC2 नो बॉडी अंडरस्टैंड अदर देन अस, या जो हमारे साथ एसोसिएटेड बंदे शायद उनको पता होगा कि ABC2 का मतलब क्या है। दैट्स वाई लेबल जब हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो स्टैटिक में हम यही करेंगे कि हमारे जो टेबल्स आएंगे, हमारे जो इमेजेस आएंगे, जो डायग्राम्स आएंगे, जो प्लॉट्स आएंगे, दैट मे बी द बार चार्ट, दैट मे बी द हिस्टोग्राम, दैट मे बी द क्यू प्लॉट, कोई भी हो सकती हैं, उसमें हमारी जो कैप्शन ऑटोमेटिकली स्पेसेस दे रही थी, सो ये आएगा। इसलिए इट शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल। If it is a question, there should have a question mark at the end of it. It is, even if it is a unit, we are measuring in units, so the unit should be there. If it is the time duration, so it should be mentioned that it is in second, in minutes, in hours. So if it is the speed, so it is just like the different units say कि this is मीटर पर सेकंड है, this is मीटर पर मिनट है, किलोमीटर पर आवर है, मुख्तलिफ जो है इसकी यूनिट हम इसमें कर सकते हैं। तो लेबल में हम क्या करते हैं, हम इन वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेट है, तो वेट में मैं ये लिख देता हूं कि वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन केजी। सही। हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स। अब ये जो है, everybody will understand what the height, किसकी हाइट है और what is the height, measuring unit क्या है। तो ये हमारा लेबल हो गया कि जिसमें हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम सेंटेंस फॉर्म में हम पूरा क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगेन इट्स बेटर, इट इज द रिकमेंडेशन कि जब आप क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चनेयर से आप जो वेरिएबल नेम दे देते हैं, तो लेबल में आप उनको एक्सप्लेन करने के बजाय जो क्वेश्चन को आपने नाम दिया है पूरा क्वेश्चन कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट करें। सिंपल कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V हियर एट दिस बॉक्स। अब आते हैं टूवर्ड्स द वैल्यूज की। वैल्यूज का क्या मतलब है। अच्छा, वैल्यूज जो है ये सिर्फ हम तब देते हैं व्हेन वी हैव अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल्स ऐड कर देता हूँ, दैट इज के जेंडर। एंड जेंडर चूंकि हम दो किस्म के पार्टिसिपेंट हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ कि अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। सही। इसलिए मुराद से स्टूडेंट है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वी विल हैव टू ऑप्शंस, या मेल या फीमेल। अब ये जो है इट्स अ कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड हैज द कैटेगरीज। तो हम वैल्यूज सिर्फ उनको यूज कर सकते हैं जो कैटेगोरिकल होता है, जिसमें कोई ऑप्शन होते हैं। अब वैल्यूज क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जो स्पीसीज है, इट्स अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डिजिट। ये जो यानी ये मेल MAL, ये इसको समझ नहीं आती कि MAL के क्या मतलब है, इसको समझ ये नहीं आ रही कि इसके वैल्यू मीनिंग क्या है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है डिजिट को जुबान समझ लेता है। तो वैल्यूज में हम एक्चुअली करते क्या है कि हम जितनी भी ऑप्शंस हैं उनके हम कोडिंग करते हैं। यानी सपोज मेल एंड फीमेल, ये दो ऑप्शन है, तो हम क्या दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि दिस इज 1 इज फॉर द मेल एंड 2 इज फॉर द फीमेल। सिमिलरली ABC2 का जो क्वेश्चन है, या ABC1 का देखिए, आर यू मैरिड। तो मैरिड में हम कह सकते हैं कि भाई यस, नो, आई एम डाइवोर्स्ड, या आई एम विडो। जो है ये जो है ये चार ऑप्शन हम दे सकते हैं। इवन यस नो के बजाय जो है मैरिड, अनमैरिड एंड अदर्स हम सारे उसमें कर लेते हैं। किस तरह करेंगे,
बाय डिफॉल्ट ये सब के साथ नन होगा। जिन वेरिएबल के साथ हम ऑप्शन हैं उसको हम वैल्यूज देना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये है कि हम इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक से हमारा एक विंडो जो है ये पॉपअप हो जाएगा। इसमें कुछ यहाँ पर आएंगी वैल्यू एंड लेबल। अब वैल्यू से मुराद ये है कि जो डिजिट जो है, जो है स्पेसिस की जुबान में हम लिखना चाहते हैं, वो हम वो हम क्या कोडिंग दे रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि आर यू मैरिड। तीन ऑप्शन है। वन इज लेबल क्या है, ऑप्शन क्या है कि आई एम मैरिड। सही है। या आप सिंपल ये कर सकते हैं कि यस नो। तो मैरिड चूंकि अब स्पेसिस ये नहीं समझता कि व्हाट डज मैरिड मीन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वन दे देंगे। एंड वन की जगह पर हम दे देंगे एड। आप ये देखिए, वन इज इक्वल टू मैरिड। फिर हम दूसरा दे देते हैं अनमैरिड, एंड उसको हम दे देते हैं टू, एंड वी कैन ऐड। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर जब भी आप ऑप्शन लिख देते हैं, क्योंकि ये बाद में टेबल्स और इसमें ये ऑप्शन आ जाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप जितने भी यहाँ पर लेबल लिख देते हैं मेरिट ऑप्शन ये, और उसको आप कैपिटल से स्टार्ट करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज दे आर द वर्ड जो दैट शुड बी इनिशियल जो है इनके कैपिटलाइज होने चाहिए। एंड थ्री जो है मैं लिख देता हूँ फॉर द अदर। सपोज मैंने यहाँ पर डबल एस लगा दिया और ये मेरे से गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं इसी पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं, अब देखिए यहाँ पर या एक्स, सो दैट विल बी अदर्स। अब मैंने दोबारा इसको ऐड कर दिया। सही। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो पहले रिमूव किया था, अब इसमें से मैं स्पेलिंग जो चूंकि मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ पर उसी में चेंज कर रहा हूँ कि अदर्स डबल इस की जगह मैं सिंगल इस कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने एग्जिस्टिंग जो कोडिंग है, वैल्यू एंड लेबलिंग है, उसमें मैंने चेंज किए हैं, तो रिमूव भी नहीं आ गया है बल्कि यहाँ पर डायरेक्टली चेंज है गया। और जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ सो दैट विल बी द अदर्स, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर दूसरा जो है व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशन, तो सपोज दिस इज वन जो है, आप वन क्लिक करिए एंड जस्ट क्लिक अगेन टैब पर क्लिक करें, तो ये आ जाएगा प्राइमरी, लिख देता हूँ और फिर डायरेक्ट एंटर करें तो ये खुद बहुत एड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आप नोट कर रहे हैं कि 1.0 आ रहा है प्राइमरी के लिए। इसकी रीजन क्या है, द मेन रीजन अबाउट दैट इज कि हमने यहाँ पर डेसिमल जो है वन छोड़ा हुआ है, वन सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि चूंकि एजुकेशन जो है इट इज मतलब इस तरह एक कैटेगरिकल वेरिएबल है, इसमें डिसिमल की कोई चांस नहीं है, तो यहाँ से हम ये जो है इसको ओके कर देते हैं एंड पहले इसको हम जीरो कर देते हैं और फिर यहाँ पर दोबारा आएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक 1.0 से डायरेक्ट वन हो गया। हम टू एंड टैब पर जाएंगे, फिर देखेंगे सेकेंडरी एंड सेकेंडरी को एंटर कर देंगे, देन थ्री, दैट विल बी सपोज हम लिख देते हैं हायर एजुकेशन। अब यहाँ पर मैंने कर दिया ऐड। अच्छा ये एक है कि जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 दे दें, आप बेशक जो है 7 8 9 दे सकते हैं, बेशक 2 3 4 9 8 मैक्स नंबर दे सकते हैं। द सिर्फ ये है कि जो वैल्यू है दैट शुड बी अ डिजिट। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस हो, जरूरी नहीं है कि आप जो है वन से स्टार्ट करें, ये इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसे। तो जब भी हम यहाँ पर जहां पर हम देंगे, तो ये क्या होगा हमारा ये कोडिंग एंड वीडियो हम तब देंगे व्हेन वी हैव अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, व्हेन यू हैव ऑप्शन फॉर ए क्वेश्चन। लाइक ये वाला जो था कि यू हैव पेन एट द मॉर्निंग, एंड वहां पर जो आंसर थे वो यस और नो में थे, तो यहाँ से हम लिख देते कि वन दैट इज सॉरी यस, एट, देन टू नो, एंड देन ओके। अगेन वी विल जस्ट रिमूव द डिसिमल्स। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोबारा से, तो दैट इज अगेन वी चेंज फ्रॉम 1.00 टू 1 and 2 एंड ओके।
अब ये जो है हम डेटा व्यू में चले जाएंगे तो ये वो वेरिएबल्स है जो हमने बनाए हैं, एज ऑफ द टीचर्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स, ABC1, ABCD2, ABCD3 एंड वेट एंड हाइट एंड दैट। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखिए हर एक वेरिएबल के साथ एक आइकन है। व्हाट डज इट मीन? सिंपल, इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे वेरिएबल्स है उसको बास को हमने दिया है कि दिस इज न्यूमेरिक, बास को हमने दिया स्ट्रिंग, और ये आगे हम डिस्कस करें कि मैयर में। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो ABC1 है जिसको हमने स्ट्रिंग दिया है, इसको हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली नामिनल हो जाता है। तो याद रखिए कि जब हम स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप दे देते हैं तो वी हैव ओनली टू ऑप्शन, या तो ये नॉमिनल होगा या ये ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल के साथ ये आइकन आएगा, और जैसे आप देखिए यहाँ पर चेंज हुआ होगा, दैट वी हैव दैट ऑर्डिनल, ये यानी बार्स आ रही हैं, दिस इज द लोअर फिर मिडल फिर सबसे हायर। तो इट मीन कि देयर शुड बी अ सीक्वेंस, दिस इज ऑर्डिनल ABC1। अगर मैं वेरिएबल यू में इसी ऑर्डर को चेंज करूं और इसको नॉमिनल करूं, इट मीन कि जस्ट सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, जस्ट थ्री डिफरेंट ऑप्शंस एंड देयर मे बी विद एनी सीक्वेंस। तो आप देखिए आइकन कैसर हो जाती है, एंड दिस इज लाइक ये तीन आइकन हो जाती है। अच्छा, ए जब इसके साथ आएगा, ये ए आप देख सकते हैं, ए का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। सही, किसी भी आप देखिए यहाँ पर इट इज नॉमिनल, मतलब ये है कि नॉमिनल है बिकॉज ऑफ द आइकन, लेकिन इसके साथ ए नहीं है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये 24 वर्जन और इससे ऊपर जितने भी आ रहे हैं उसमें सिर्फ ये है, यानी अगर आप 21 वर्जन, 22, 23 पर कर रहे हैं तो उसमें ये आइकन जो है आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि जब आपने स्ट्रिंग सेलेक्ट की हैं सो योर वेरिएबल इज, इसके साथ ये ए, छोटा सा ए जो है शामिल होगा। और अगर ये तीन डॉट्स जो सर्कल है, इट मीन कि योर वेरिएबल इज ऑफ नॉमिनल टाइप। अगर आपने इसको न्यूमेरिक डाला हुआ है एंड आपने उसको न्यूमेरिक में आपने नॉमिनल ऑर्डिनल नहीं किया, जस्ट एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, या उसने आपको स्केल, तो ये स्केल का मतलब ये है कि इट इज न्यूमेरिक एज वेल एज इट इज स्केल वेरिएबल, इट इज नॉट इट इज मेड विद सम यूनिट, इट इज अ न्यूमेरिकल वेरिएबल। अब यहाँ पर अगर हम वेरिएबल व्यू में चले जाएं तो जब हम न्यूमेरिक टाइप दे देते हैं सो वी हैव थ्री ऑप्शन। यहाँ पर आप देखिए बाय डिफॉल्ट इट्स अननोन, लेकिन इसलिए कि ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक है ये किस टाइप की है। तो न्यूमेरिक में वी हैव थ्री ऑप्शन, जस्ट लाइक स्ट्रिंग में। अब ये देखिए हमने यहाँ पर क्या दिया, स्ट्रिंग दिया है। आर यू मैरिड वाला क्वेश्चन तो ये स्ट्रिंग था, तो यहाँ पर नॉमिनल है। जो न्यूमेरिक, इसमें तीन ऑप्शन आते हैं कि अगर हम इसमें क्लिक करें तो या तो ये स्केल होगा, या ऑर्डिनल हो सकते हैं, या नॉमिनल हो सकते हैं। तो वी कैन हैव इस न्यूमेरिक वेरिएबल को हम या तो स्केल करेंगे, या ऑर्डिनल, या नॉमिनल, ये जो भी करेंगे दैट विल बी सही। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी न्यूमेरिक होते हैं वो सब के सब जो है स्केल होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी हियर वेरिएबल व्यू में यहाँ पर सेकंड के जो एज स्टूडेंट्स है इट इज अननोन। लेकिन अगर डेटा व्यू में हम देखें एज जब स्टूडेंट के साथ यहाँ पर एक रूलर से आइकन नजर आ रही है, इट मीन कि जितनी भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स है देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग, यहाँ पर हम इसको चेंज ना भी करें तो बाय डिफॉल्ट ये स्केल होंगे। अच्छा, मिसिंग जो है इसको आप ना चढ़े, इट इज अगर कोई हमारे पास कोई डेटा इस तरह है कि मिसिंग है तो फिर क्या करेंगे, खैर ये अलग डिस्कशन है, फिर हम करेंगे। यहाँ तक जो है हम दैट वाज फॉर द naming and the characteristic of variables. We have discussed what we mean, what are the different rules and regulation for um, making, giving the name to all variables, how we can name them, हमने कुछ example discuss की। Then we discuss the type of variable, what is the difference between the string and numeric, what we mean by the width of the that variable, what is the significance of decimal, and which situation scenario we can use the decimal, and in which situation there is no need of decimal, and if we need a decimal, so how to increase or decrease the decimal, we have discussed it. Then what mean by the label in this data variable view, and what is the significance of this label that we have discussed in detail. Then values, we have discussed the values. We are in which situation, in which scenario we will need valuing our variables, and in which situation there will be no need of coding and labeling our variables.
So we have taken the example of the ABC one, in which there was, are you married and what is the highest education? And then a question about the pen in the morning. Remember, if the question, variable, sorry, is a numeric variable, so then the and it is a continuous variable, even if it is a discrete variable. In both cases, if it is a quantitative variable, and for all types of quantitative variable, when they are discrete, if they are uh, continuous, there is no need of the labeling and valuing, because already they are in the numerical form. Usually हम values, जो लेबलिंग है और वैल्यूज उनके लिए दे देते हैं जो डेटा जो है ये इट इज इन द नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म, that might be in the symbolic form, that may be in the numeric, that may be in the alphabetical form. तो वहां पर हम उनको 1 2 3 4 5 6 में इनको डिजिट्स में कोड कर लेते हैं, और हमने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द need of the coding of these variables or these variables. So this is as a first session of the spaces, how to name the variables and how to um, enter the data of variables in the variable view. In the next session, inshallah, we will discuss that how to convert a questionnaire into this form, as that was a general discussion, and that will be an example of a questionnaire into the variable view. And we will then will have some 1 2 3 sample questionnaire entry, data entry as well. Thank you so much to all of you.